पिछला ब्लॉग लंबा हो रहा था तो मैंने ये नया ब्लॉग शूट किया है गाइस। तो फिर मैं आपको पिछले ब्लॉग में बता रही थी कि मतलब मेरे हस्बैंड, मेरे ससुराल वालों का बिहेवियर ही चेंज हो गया था मेरे प्रति। मतलब 1-2 महीना बस थोड़ी-सी चीज़ें सही चली, मतलब वो भी बहुत अच्छी नहीं थी। अब मुझे उस समय समझ में नहीं आया कि मुझे लगा कि यार मैं नई-नई हूँ, मुझे चीज़ें समझने में सम टाइम लगेगा। क्या हुआ कि मेरी जेठानी की शादी, मतलब मैंने आपको पहले भी बताया है कि मेरे से मेरी जेठानी 10-12 साल बड़ी है, तो उसकी शादी की काफ़ी टाइम हो गया था। तो मुझे लगा यार होगी देवर-भाभी में बॉन्डिंग होगी अच्छी, मुझे समझने में टाइम लग रहा है, तो मैं उन चीज़ों को नहीं समझ पाई। अब मतलब फिर ऐसे जैसे ही मेरे 2-3 महीने बीते और इसी बीच में मैं प्रेग्नेंट भी हो गई। और भाई मैं प्रेग्नेंट हुई और मुझे नहीं पता था कि ये सब मेरे हस्बैंड का माइंड गेम था। क्योंकि बीच-बीच में जब हमारे बीच में अनबन होती थी सारिका की वजह से, फिर 1-2 दिन मेरे हस्बैंड ठीक रहते थे। फिर ये सारिका क्या माइंड गेम खेलती थी, तो फिर हम दोनों के बीच में अनबन होती थी। फिर जब मैं उनको बात करती थी, हस्बैंड से बात करती थी, जैसे-तैसे मैं चीज़ों को सॉर्ट आउट करती थी, तो कुछ दिन सही रहता था। फिर ये क्या भर दी दिमाग में, तो फिर हमारे बीच में अनबन हो जाती। मतलब हम लोग सही तरीके से रह ही नहीं पा रहे थे और मुझे चीज़ें ही नहीं समझ में आ रही थी कि हो क्या रहा है। फिर इसकी चीज़ें मेरे को समझ में आई धीरे-धीरे सारिका की, कि ये मुझे परेशान करे भाई कि तू मतलब इस टाइप की चीज़ें पूछती थी कि तू अपने हस्बैंड से क्या बात करती है, मुझे बता। और मैं नहीं बताती थी तो मेरे से लड़ाई करती थी ये। जब मैंने ये सारी चीज़ें अपने हस्बैंड से बताया तो मेरे हस्बैंड कहते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं होता, वो ऐसा पूछती ही नहीं है, ऐसा ऐसे ही आम बात है, फलाना है, ढिमका, मतलब ऐसे टाल देते थे। और मैं यही चीज़ बोलती थी कि यार मतलब वो मेरे से बड़ी है, 10-12 साल बड़ी है। एक तो रिश्ते का तुम लिहाज रखो, दूसरा तुम मेरे से उम्र में बड़ी हो उसका लिहाज रखो। तुमको कोई शर्म हया ही नहीं है, तुम क्या बातें मुझसे कर रही हो। मैं खुल के तो सारी चीज़ें नहीं बता सकती, लेकिन मतलब वो अपनी लिमिट क्रॉस कर रही थी मेरी जेठानी। हर जगह इंटरफेयर, मतलब बिल्कुल ऐसा तकती थी। और अब मैं आपको मैं अपने घर घर जो मेरा ससुराल है वहाँ का भी रूम बताऊँगी। तो मतलब इन लोगों एक चीज़ और बताती, मतलब ये था कि मेरी शादी हुई तो वो जो घर था, मुझे जो रूम भी दिया गया था तो पूरा मुझ पे नज़र रखने के लिए दिया गया था। मेरा रूम मतलब एक मेरा जो घर है तो उसमें क्या है, सामने एक हॉल है और फिर बीच में कंटिन्यू 3 रूम है और साइड में किचन है और एक भगवान का रूम। तो जो बीच में 3 रूम है तो गाइज़ मुझे बीच वाला रूम दिया गया था जानबूझकर। मतलब ये मेरे, और ये सब हुआ था कैसे, मेरी जेठानी ने जो बोला था वहीं वहाँ मेरे घर की व्यवस्था की गई थी कि मुझे कौन-सा रूम मिलेगा। तो सामने का जो रूम था वो मेरे सास-ससुर का रूम था। बीच में फिर आया सेकंड नंबर का रूम जो मेरा था और उसके बाद जो लास्ट वाला रूम था वो मेरे जेठ-जेठानी का। तो मेरा ऐसा रूम मुझे दिया गया था कि जो बीच वाला रूम था, मतलब वहाँ पर एक तो सटे-सटे रूम थे कि आप नॉर्मल भी कोई बातचीत करेंगे तो मेरे जेठ-जेठानी को भी वह समझ में आएगा, मेरे सास-ससुर को भी समझ में आएगा। और जस्ट मेरे रूम से पीछे लगा हुआ किचन था कि किचन से भी आप सारी बातें सुन सकते हो कि क्या बातचीत हो रही है। मतलब कोई प्राइवेसी नाम की कोई चीज़ नहीं थी वहाँ पर। और दूसरी चीज़, मेरा रूम ऐसा दिया गया था कि सिर्फ मतलब मेरा बेड रखा था, मेरे जो अलमारी वगैरह जो दिए थे और ड्रेसिंग वगैरह, सिर्फ आने-जाने की जगह, मात्र और कुछ नहीं। क्या मेरे ससुराल वाले सास-ससुर मुझे लास्ट वाला रूम नहीं दे सकते थे? मेरी नई-नई शादी हुई थी, है ना? तो हर चीज़ें एक घर के जो बड़े रहते हैं उनको सोचना चाहिए था, मेरे जेठ-जेठानी सोच सकती थी। लेकिन नहीं, ये माइंड गेम था कि हमको सिर्फ़, मतलब उनका एक माइंड गेम था कि हम बहू नहीं लेके आ रहे हैं, हमको सिर्फ़ एक नौकरानी चाहिए और नौकरानी आएगी तो दहेज भी लेके आएगी, पैसा भी लेके आएगी और हमें फ्री फोकट की तो नौकरानी चाहिए, जो परमानेंट घर पे रहे। क्या है ना कि हम बाहर से जो नौकरानी लेके आए तो 24 घंटे तो इनके घर में रहेंगी नहीं, तो हमें 24 घंटे वाली नौकरानी चाहिए था। तो इन्होंने इसलिए मुझसे शादी किए थे कि ये हम हमारे साथ क्या होगा कि दहेज भी लेके आएगी, हमें पैसे ढीले भी मिल जाएंगे, सामान भी मिल जाएगा और फ्री फोकट की नौकरानी भी मिल जाएगी। तो ये इंटेंशन से इन्होंने मेरी मेरी जेठानी ने मेरी शादी अपने देवर से करवाई थी। बाकी उसको शादी करवाने का कोई मन नहीं था। और फिर उसके बाद क्या हुआ कि जब हमारे बीच में चीज़ें बढ़ने लगी, मैंने आपको बताया कि मैं इसी बीच में 2-3 महीने हुए थे शादी से, तो शादी के, और मुझे बहुत जल्दी कंसीव भी हो गया था और उसके लिए भी मेरे हस्बैंड ने मुझे फ़ोर्स किया था इमोशनली, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई थी। तो मैं प्रेग्नेंट हो गई और आप तो जानते हो
कि जेंट्सों का ये सबसे बड़ा माइंड गेम होता है। तो उसके बाद क्या हुआ कि जैसे ही मैं प्रेग्नेंट हो गई, मुझे मतलब 2-3 महीना हो गए